प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है वो यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 29 के ऊपर है। हम आपके लिए पढ़ते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में इस पहले अध्याय में 19 से 28 और 29 से 34 वचन में हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की दो गवाहियां मिलती हैं। हम इसे थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। यरदन नदी के पार बेतनिया में यूहन्ना बपतिस्मा देता था। उसकी सेवकाई बहुत प्रभावशाली थी, इसलिए यहूदियों ने याजक और लेवी द्वारा उनको पूछा कि क्या तुम मसीह हो, क्या तुम एलिया हो, क्या तुम भविष्यवक्ता हो, तुम किस अधिकार से बपतिस्मा देते हो। तब जवाब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मैं एलिया भी नहीं हूं और ना ही वो भविष्यवक्ता हूं जिसके बारे में मूसा ने कहा था। मैं जंगल में यानी इज़राइल में पुकारने वाली आवाज हूं, जिसके लिए वो यशाया का अध्याय 40 और वचन 3 का संदर्भ भी देता है। उसका काम था मसीह आने से पहले सबको सावधान करना। बपतिस्मा देने का अधिकार पर वो कहता है, मेरे काम पर ध्यान मत दो, मगर जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। यूहन्ना कहता है कि वो इतना महान है, प्रभु यीशु मसीह इतना महान है कि यूहन्ना उसकी छोटी सी छोटी सेवा करने के भी लायक नहीं है। अपनी दूसरी गवाही में वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा था कि जिस पर पवित्र आत्मा उतरकर स्थिर रहेगा वही मसीह है। तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने यूहन्ना के पास आया तो यूहन्ना ने यही बातें होते हुए देखी। तब उसने प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा। आमीन। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वचन 29 है उस पर ध्यान देते हैं। मैं फिर से उसके लिए आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पुराने नियम में लय व्यवस्था 16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से पाप बलि में एक मेमना चढ़ाने और उसका लहू वेदी पर छिड़कने को कहा। उसका लहू का इस्तेमाल पापों के प्रायश्चित के लिए किया जाता था, मगर उस मेमने के बलिदान ने पाप को दूर नहीं किया। दरअसल मेमने का बलि जो था वो एक नमूना था, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत के पाप दूर हो इसलिए प्रायश्चित के तौर पर एक मेमना नियुक्त किया था, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। उस वक्त जो धार्मिक यहूदी थे वो इस मेमने की कई सालों से राह देख रहे थे। अब वो वक्त आ गया था, इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने परमेश्वर का मेमना आने की विजयी घोषणा की। उसने कहा कि संसार के पापों को हरने वाला मेमना आ गया है। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु संसार के पापों के लिए बहुत मूल्यवान है, मगर जो यीशु मसीह को विश्वास से स्वीकार करते हैं सिर्फ उन्हीं के पाप क्षमा किए जाते हैं। यहां पर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से 3 बातें देखते हैं। आखिर में यहूदियों के बलिदान में मेमना जो था वो एक गूंगा जानवर था, मगर मसीह के बलिदान में परमेश्वर का मेमना था। यहूदी बलिदान में हर साल पापों को सिर्फ याद किया जाता था, मगर मसीही बलिदान में पाप को एक ही बार में हमेशा के लिए मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। यहूदी बलिदान सिर्फ इज़राइल राष्ट्र तक सीमित था, मगर मसीह का बलिदान सारे संसार के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को
एक सच्चे मेमने के रूप में भेजा, जिसने हमारे सभी पापों को उठा लिया। हम प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए उस क्रूस पर मरे और हमारे पापों का एकमात्र विकल्प बने। धन्यवाद करते परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।